नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल टीचिंग सफलता पर। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट की परीक्षा तक की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देखें। ऐसे प्रश्न है ये जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल पे ये बीच की परत होती है। इसमें जब उल्कापिंड वहां से ऊपर से आते हैं तो मध्यमंडल में आते ही जल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हिम नदी का निर्माण निक्षेपण क्या कहलाता है। क्या तटबंध कहलाता है, समुद्र गुफा, या हिमोड़, या लोयस। तो क्या कहलाता है, हिमोड़। इसका जो सही उत्तर है हिमोड़। ठीक है। और लोयस क्या है, लोयस वो चीज़ है जो पवन के द्वारा बालू के कणों को ले जाके दूर जो इकट्ठा कर देते हैं उसे ही लोयस कहते हैं। जब महीन जो बालू के महीन कण होते हैं वो एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे ही लोयस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है। पेपर में आप नहीं पे ज़्यादा ध्यान, नहीं पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं हम नहीं देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं पूछा है, तो इसलिए नहीं पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा। कई बार हम गलतियाँ करके चले आते हैं तो इस वजह से हमारे एक नंबर कट जाता है। एक नंबर बहुत महत्व होता है, क्योंकि सीट में कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर से बच्चे अधिकतर सब फेल हो जाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी। यह क्षेत्र में काटकर दहन या कृषि की जाती है। तो जो दहन कृषि की जाती है इसे हस्तांतरित कृषि भी कहा जाता है। यानी कि जैसे वो किसान जब वनस्पति या जंगलों को काटकर कृषि करते हैं तो वो जो वहाँ की जो भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, दहन कृषि। चलिए आगे देखते हैं। रक्षक मेखलाएं किससे बनती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पवन की गति रोकथाम या मृदा के लिए। रक्षक मेखलाएं होती क्या है, ये मृदा आवरण को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं बनाई जाती हैं, उसे ही रक्षक मेखलाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटती हैं। तो जो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, इसी में ये घटनाएं घटती हैं। और समताप मंडल में जो हवाई जहाज उड़ते हैं ये समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है। तो सही पूछा गया है, तो इसमें ये सही पूछा है तो सही हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जीवन के अधिकार से। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 21। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि वायु दिग्दर्शी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। वायु दिग्दर्शी का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, तो वायु की दिशा को। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा किसकी प्रवृत्ति है, यानी कि किस ओर बढ़ती है। तो ध्रुवों की ओर बढ़ती है, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा ध्रुवों की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन द्वारा अपर्दित स्थलकृत कौन सा है। तो मरुस्थल द्वारा कौन सा बनता है, छत्रक शैल। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।